गाइस, अगर आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना चाहते हैं आपको कभी पेट फूलने की समस्या, ब्लॉटिंग की या फिर वेट गेन की, या फिर आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज की मेरी इन 7 टिप्स को फॉलो जरूर करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें और फिर देखिए आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि पेट एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और अगर पेट खराब है यानी पाचन तंत्र आपका दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, तो बेसिकली आप समय से पहले बूढ़े दिखते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपका जो है व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, ये जितनी भी मेजर प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हार्ट फेल के चांसेस, ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होता। लेकिन हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही तो खाया है। लेकिन आज का ये वीडियो इतना खास होने वाला है क्योंकि जब आप एज करने लगते हैं, 20 क्रॉस करने लगते हैं, तो बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। उस समय हमें कुछ चीजें ध्यान देने की बेहद जरूरत है, जो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमें जब एसिडिटी होती है, आप क्या करते हैं? फर्स्ट या तो कोई एंटी एसिड लेते हैं, या फिर आप डाइजीन की गोली खा लेते हैं, या फिर हाजमोला खाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाते हैं। लेकिन वो आपके उस प्रॉब्लम को परमानेंट इलाज नहीं करती है। आपने कभी सोचा ही नहीं, आप बस बहुत नॉर्मल लेते हैं, मुझे बहुत एसिडिटी बनती है, हमेशा भारीपन लगता है, खट्टे टिकालों की समस्या होती है, कुछ छाती में, पेट में, पूरे शरीर में जलन स्टार्ट हो जाता है, या फिर वॉशरूम यूज करना पड़ता है, यूरिन या फिर पॉटी जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारा शरीर हर चीज को इंडिकेट करता है। बेसिकली अगर हमने समय रहते उस प्रॉब्लम को नहीं पहचाना, तो हम उस बीमारी को बहुत ज्यादा या सिचुएशन को बहुत ज्यादा वर्स्ट कर देते हैं। तो सिचुएशन तक जाना ही क्यों? चलिए जानते हैं क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। टिप नंबर 1 पे सबसे पहले आता है फाइबर इंटेक आपने बढ़ाना है। जी हाँ, 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, क्या उनका यूज है और क्यों हमारे लिए इतने हेल्पफुल होते हैं, क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि फाइबर आपने अपनी डाइट में इंक्रीज करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, डाइटरी फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सुपर हीरो की तरह काम करता है। फाइबर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर यानी जो पानी में घुल जाते हैं, जिससे कि आपका स्टूल जो होता है सॉफ्ट बनता है और आसानी से पेट से बाहर निकल जाता है। वहीं जो होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलता, या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को यानी आंतों और पेट को खुरच के साफ करते हैं, वहां से गंदगी को हटाते हैं और आंतों को डिटॉक्स करता है। यही नहीं, फाइबर हमारी आंतों में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। इसलिए आप जब भी फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाई फाइबर रिच फूड में शामिल होती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, दालें फाइबर रिच फूड्स में शामिल होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारने में मदद करती है। नेक्स्ट स्टेप जो हमने फॉलो करनी है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने की आदत। पानी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब बात आती है डाइजेस्टिव हेल्थ की, तो पानी का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाने को पचाने के लिए इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर को बहुत जरूरी है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज और एसिडिटी की शिकायत रहती है। ऐसे लोगों का हाजमा भी ठीक से नहीं हो पाता। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत अच्छी आदत है, जो आपको जरूर अपनानी चाहिए। ऐसा करोगे तो आपका डाइजेशन सही ढंग से काम करता रहेगा। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बात का ध्यान रखेगा कि खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी कभी नहीं पीना, खाने के बीच में नहीं पीना, खाना खाने से जस्ट एकदम पहले नहीं पीना। एटलीस्ट आपने 1 आवर पहले पीना है, 1 आवर बाद पीना है, और मिड में तो आपने पीना ही नहीं। इन केस अगर आपको खांसी आती है या फिर खाना अटकता जैसा फील हो रहा है, तो हार्डली आप 1-2 सिप ले सकते हैं, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी भी आपके डाइजेशन हेल्थ को एनहांस करने में बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी आंतों के अंदर मूवमेंट्स को इंप्रूव करती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ज्यादा इंपैक्टफुली प्रोसेस कर पाता है, और आपका जो खाना है वो टाइमली डाइजेस्ट भी हो जाता है और टाइमली बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है वो गैस को बेटर तरीके से प्रोसेस करती है, और कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलता है, यानी कब्ज नहीं होती। रोजाना कम से कम आधा से 1 घंटा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वॉक करना, योगा करना, साइकिलिंग करना आपकी एब्डोमिनल मसल को एंगेज करके रखता है, यानी कि पेट की मसल्स को एंगेज करता है, जो कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में, गैस को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है।
खास तौर से खाना खाने के बाद कुछ देर बाद धीमी गति से टहलना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिससे अफारा, बदहजमी, गैस की शिकायत आपको नहीं होती। उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलता है। इनफैक्ट आपका वजन भी कंट्रोल रहता है। जिस तरह से एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वैसे ही कुछ खास टाइप के फूड्स भी हैं जो आपकी गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं, आपके हाजमे को सुधारते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक्स। बेसिकली लाइव बैक्टीरिया और यस्ट होते हैं, जो कि हमारी आंतों के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि फ्रेंडली होते हैं और हमारे पेट के अंदरूनी झिल्ली के ऊपर चिपके रहते हैं। वहां पर बहुत सारे हमें फायदे करते हैं, खाने को हजम करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इनसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो इंप्रूव होता है। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोबायोटिक्स बेसिकली किसके अंदर पाया जाता है? दही के अंदर, एप्पल साइडर विनेगर के अंदर, इन सब चीजों के अंदर पाया जाता है। रोजाना अपनी पसंद के हिसाब से आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कभी पनीर भी ले सकते हैं। पनीर भी प्रोबायोटिक्स का एक बेस्ट सोर्स है, जो आपके पाचन को अच्छा रखता है और साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पर असर डालती है। जब आप लंबे समय तक किसी इंसान को स्ट्रेस रहता है, तब उसके डाइजेशन को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित होते हुए आप देख सकते हैं, जिससे कि पेट में अल्सर, IBS जैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। यही नहीं, स्ट्रेस की वजह से आपका गट बैक्टीरिया, यानी कि वही फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसका जिक्र हमने पिछले अभी कुछ देर पहले किया है, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर होने लगता है। वो क्या हो जाता है? क्योंकि वो कम हो जाता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो बैक्टीरिया कम हो जाता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको योगा, मेडिटेशन या फिर रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये सब जो चीजें होती हैं, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को कम करने में प्रूवन है और आपकी ज्यादा हेल्प करती हैं। स्ट्रेस के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, वो है आपकी डाइट, आपका खाना। हर इंसान अलग होता है। कुछ फ्रूट्स जो एक इंसान के लिए ठीक हैं, वो दूसरे के लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो स्पाइसी फूड खा लें तो हार्ट बर्न ऐसी जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, बर्निंग होने लगता है, जलने लगता है सब कुछ। वहीं दूसरे लोग जब खूब सारी मिर्ची खाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली आपने ध्यान देना है कि आपको कौन से फूड एलर्जी कर रहे हैं। मतलब पूरा दिन जो आप खा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाने के बाद आपकी एसिडिटी एकदम से ट्रिगर हो जाती है, आपको फाट की प्रॉब्लम होती है, आपको भारीपन होता है, छाती में जलन होता है, इस तरह की, या फिर ब्लॉटेड फील होता है। बहुत सारे लोगों को जो अल्कोहल होता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, या फिर जो वो मीठा ज्यादा खा लेते हैं, कुछ ऐसे चाशनी वाली चीजें खाते हैं, तो वो चीजें ट्रिगर करती हैं। या फिर फ्राइड चीजें खा लेते हैं, या फिर राजमा, छोले, या फिर मटर, या फिर गोभी वाली कोई चीज खाते हैं, तो ये सब चीजें ट्रिगर करती हैं। या फिर जब हम आलू की बनी कोई चीज खाते हैं, तो अगर आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको आलू, गोभी, मटर, राजमा, छोले ये सब बंद करना है, बिकॉज ये सारी चीजें बादी वाली होती हैं, जिसको आप ज्यादा इंटेक करेंगे तो यस, ये आपके उस एसिडिटी की प्रॉब्लम को ट्रिगर करती हैं। तो मेक श्योर करें कि आपने ये सब चीजें अवॉइड करनी है। इसके लिए सबसे अच्छी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि आप लिख लीजिए आपने क्या खाया है, इसके बाद आपको क्या फील हुआ, अच्छा लगा या बुरा लगा। एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे आपको ट्रिगर फूड्स को आप पहचान पाएंगे और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि क्या चीज आपको फायदा करती है। इस तरह से आप उन चीजों को अवॉइड कर पाएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है, और ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर पाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। स्मोकिंग, अल्कोहल, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग में एसिड रिफ्लेक्स और पेट में अल्सर की शिकायत पैदा हो जाती है। वहीं अगर हम शराब का ज्यादा सेवन करते हैं तो ये आपके पेट के अंदर की जो झिल्ली होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, अल्सर पैदा हो सकता है और आपके लिवर भी खराब हो सकता है। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल से आज से ही आपको परहेज कर लेना चाहिए। आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, दोस्तों आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने को अच्छे से चबाकर खाना। आज के समय में हम ये सब तो भूल ही गए हैं। हम खाने को इतनी स्पीड से खाते हैं, लगता है कि कोई खाना हमारी प्लेट से छीन लेगा, है ना, और साथ में करते हैं ओवर ईटिंग। ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारी एसिडिटी को इतने अच्छे तरीके से ट्रिगर करता है, हमें इतने बढ़िया तरीके से बीमार कर देता है कि आप सोचते रह जाते हैं, यार मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाता,
मैं तो हमेशा वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन आखिरकार मेरे को ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रही है? लेकिन कभी हमने नोटिस ही नहीं करा, क्योंकि मोस्टली हम जब भी कोई खाना खाते हैं, कोई भी मील लेते हैं, तो हम या तो टीवी देख रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है हमारे साथ में, जब हम इन सब चीजों में एंगेज होते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ओवर ईट करने लग जाते हैं। हमेशा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी भूख से आधा खाना है, ताकि आपका पेट खाली रहे, जिसमें कि हवा और गैस के लिए स्पेस रहे, और ताकि आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव हो सके। समझ रहे हैं आप? मतलब आपको इंडाइजेशन की समस्या ना हो, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आप मील ले रहे हैं, सबसे पहले अपने गैजेट्स को ऑफ कर दीजिए। फैमिली मेंबर से बात करनी है या तो खाने से पहले करें या फिर खाना खाने के बाद करें। आप बस आराम से पीसफुली अपनी हर एक गिराई पर, यानी अपनी हर एक बाइट पर आपने ध्यान देना है कि आप उसको कितनी बार और कितने अच्छे से उसको चबा रहे हैं। जितने अच्छे से आप उसको चबाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में रस बन जाएगा, जिससे कि जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और उसे वो बॉडी अच्छे से पचाकर जो भी उससे फायदे मिलने हैं वो आपके शरीर को मिल जाएंगे। कभी भी कोई भी टेस्टी चीज है आपने ओवर ईट करा, मेक श्योर करें कि टेस्टी चीज हर रोज ना एक्सक्यूज ना दे। यस, वीक में एक बार हो सकता है, 2 डेज में एक बार हो सकता है, लेकिन जहां आपने अपने आप को भूख से आधा खाना खाया, सपोज आपको 2 रोटी खाते हैं या फिर सब्जी या फिर दही, कोई भी हेल्दी चीज भी खा रहे हैं ना, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे मुझे एसिडिटी नहीं होगी, मैं ज्यादा खा सकती हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपके अंदर मोटापा भी लेकर आएगी। अगर आप ओवर ईट करते हैं, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो नॉन हेल्दी है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बेड़ा गर्क करेगी, नुकसान ही करेगी। तो आप अपना माइंडफुली खाएं, ध्यान रखें कि जो आपके खाने की प्लेट है सबसे पहले उसको छोटा कर दें और अपनी भूख का आधा खाना खाएं। मेक श्योर करें कि जो आपके सोने और खाने का गैप है, रात का डिनर का, कम से कम 5 घंटे का गैप रहे। ठीक है? अगर आप लेट नाइट डिनर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा जॉब है, मेरे ऑफिस लाइफ ऐसी है, या फिर बच्चों के साथ बिजी हो जाती हूँ, तो फिर आप एक्सक्यूजेस देते रह जाएंगे, फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको एसिडिटी या फिर पेट से जुड़ी समस्याएं कभी भी एंड नहीं होने वाली। बिकॉज खाते ही सोते हैं, चाहे 1 घंटे के बाद ही सोए, लेकिन वो पचता ही नहीं है, ना ही वो पचेगा, वो सिर्फ बीमारियां ही देगा। तो फाइनली ये था हमारा सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसी अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं तो अपनी शो को फॉलो करें, हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएं अगर नहीं बने हैं। यस, क्योंकि आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, रोज आपको हेल्थ से जुड़े नए टिप्स मिलने वाले हैं। कभी एक्सरसाइज मिलेगी, कभी रेमेडीज मिलेगी, कभी आपको आपकी बॉडी से जुड़े कुछ ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती ही रहेगी। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी खराब लगता है, तो यस वो भी कमेंट कर सकते हैं। बस कमेंट जरूर करें कि कौन सी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और डन लिख दें कमेंट सेक्शन में कि यस आप आज से इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।